हेलो नमस्ते। हम आज हम इस वीडियो नंबर 54 के चैप्टर फॉर एवरीथिंग दैट कम्स नेक्स्ट ईगो इज़ द एनिमी का पठन करेंगे आज। पठन मतलब पढ़ेंगे। ईगो इज़ द एनिमी पढ़ रहे हैं हम लोग न्यू चैप्टर एस्पायर सेक्शन में, और लास्ट चैप्टर एस्पायर सेक्शन में इस बुक का पहला पार्ट ये वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। दैट वाज एस्पायर। तो एस्पायर सेक्शन का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन। उसके बाद पार्ट नंबर 2 चालू होगा। उसका नाम क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, अभी क्यों बताऊँ। चलो लेट्स स्टार्ट दिस। फॉर एवरीथिंग दैट कम्स नेक्स्ट ईगो इज़ द एनिमी। ये वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है, शायद 2 वीडियोज जाएंगे इसमें। चलो देखते हैं। फिर से नया कोट नए चैप्टर में। Tis a common proof that lowliness is a young ambition's ladder. शेक्सपियर ने एक मस्त कोट दिया है। ये एक प्रूफ है कि अगर एक यंग इंसान के पास एम्बिशन है तो उसका सबसे बड़ा लैडर टू सक्सेस क्या होगा, वो है लोलीनेस। मतलब क्या? लाई लो। बहुत ज़्यादा नाटकबाजी करने का नहीं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा दिखाने का नहीं, लाई लो। जो भी नेक्स्ट आएगा, जैसे हम थोड़ा बहुत अचीव करना शुरू करेंगे, ईगो फिर से हमारा दुश्मन बन के सामने खड़े रहेगा। वी नो वेयर वी वॉन्ट टू एंड अप, दैट इज़ सक्सेस। सबको पता है कि आखिर में हमको क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए। वी वॉन्ट टू मैटर, हमें ऐसा चाहिए कि हमारा दुनिया में कुछ नाम हो, हम जहाँ पे जाए वहाँ पे हमारा कुछ कीमत हो। वेल्थ एंड रिकग्निशन एंड रेपुटेशन आर नाइस टू, हमको ये भी चाहिए कि हमको वेल्थ मिले, सबको पैसा कमाना है। रिकग्निशन मिले, हमारा दुनिया में नाम हो, सबको चाहिए। और रेपुटेशन हो, रेपुटेशन मतलब इज्जत हो, ये भी सबको चाहिए। वी वॉन्ट इट ऑल, हमको सब चाहिए। नाम चाहिए, पैसा चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, सक्सेस चाहिए। द प्रॉब्लम इज़ दैट वी आर नॉट श्योर दैट ह्यूमिलिटी कैन गेट अस देयर। ये सब जो हमको चाहिए, तकलीफ़ क्या है ना, हमको ये पता नहीं है कि उधर तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो ह्यूमिलिटी से होके जाता है, हम्बल बिहेवियर से होके जाता है। We are petrified, as the Reverend Dr. Sam Wells put it, that if we are humble, we will end up subjugated, trodden on, embarrassed and irrelevant. हम लोग क्या करते हैं, हम्बल रहने से पेट्रीफाइड होते हैं। हम लोग हम्बल रहने से अपने आप को दूर रखते हैं। जैसे कि डॉक्टर सैम वेल्स ने बोला था कि अगर हम लोग हम्बल है तो हमारा फीलिंग कैसा होगा, सब्जुगेटेड, एम्बेरस्ड, ट्रॉडन ऑन और इरेलीवेंट। सबसे पहले तो हम इरेलीवेंट होंगे, क्योंकि ऐसे दुनिया में जहाँ पे कोई भी हम्बल नहीं है, वहाँ पे हम्बल होने का मतलब आपको हमको पागल समझा जाएगा। दूसरा, एम्बेरसमेंट वाला फीलिंग आएगा। हर जगह पे हम लोग को शर्म वाला फीलिंग आएगा कि अरे अरे ये सब देखो ना, बार बार हम्बल रह रहे और बाकी कोई भी हम्बल नहीं, हम लोग हम्बल है, तो वो फीलिंग आएगा। ट्रॉडन ऑन मतलब लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे कि देखो देखो ये तो हम्बल है, चलो इसको जीने नहीं देंगे। और लास्ट, हम लोग सब्जुगेटेड फील करेंगे। मतलब क्या, हम सबॉर्डिनेट फील करेंगे पूरे दुनिया में, जहाँ सब लोग सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ सब लोग जो है नहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फेक इट टिल यू मेक इट वाला माहौल है। वहाँ पे हमको ऐसा फीलिंग आया कि अरे इधर तो हम लोग कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए मोस्टली सब लोग हम्बल बनना नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत ही दम खम का काम है। वी नीड अ लॉट ऑफ करेज टू बी हम्बल। हम्बल बनने के लिए बहुत करेज चाहिए रहता है, वो कमज़ोर लोग नहीं कर सकते। Okay, moving on. Midway through his career, chalo, story. Midway through his career, if you had asked our model Sherman how he felt, he probably would have described himself in almost exactly those terms. He had not made much money, he had won no great battles, he had not seen his name in lights or headlines. He might have at a moment before the Civil War begun to question the path he had chosen and whether those who follow it finished last. तो हमारी कहानी का जो मेन मॉडल, हमको जो शुरुआत में जिसकी कहानी हम लोग ने पढ़ा था, शर्मन, वो शर्मन को अगर हम पूछे कि उनको कैसा लगा था उनके यंग एज में, तो उन्होंने सेम एग्जैक्टली यही टर्म से अपने आप को डिस्क्राइब किया होगा कि मैं सब्जुगेटेड फील कर रहा हूँ, ट्रॉडन ऑन फील कर रहा हूँ, एम्बेरस्ड फील कर रहा हूँ, इरेलीवेंट फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे कम हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर सब लोग एक साथ में मिलकर हमला कर रहे हैं, मुझे एम्बेरस फील, जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे शर्म आती है, और मैं इरेलीवेंट हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो सब कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने पैसा भी नहीं कमाया था, शर्मन ने उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं कमाया था, उसने बहुत बड़ी बड़ी कोई लड़ाई भी नहीं जीती थी, प्लस वो लाइट और हेडलाइंस में भी नहीं आता था, न्यूज़ में उसका नाम नहीं आता था कि अरे शर्मन नाम का ऑफिसर, वाह 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 वाह, ऐसा तो कुछ नहीं था। उस टाइम पे सिविल वॉर से पहले वो तो अपने आप को क्वेश्चन भी करना शुरू कर दिया था कि मैंने आर्मी में आके कहीं गलती तो नहीं कर दिया। और
ये सब क्वालिटी आता है, ये सब चीज़ से गुजरना पड़ता है ऐसे लोग को जिनके अंदर ह्यूमिलिटी होता है वो लोग को. दिस इज द थिंकिंग दैट क्रिएट्स द फॉस्टियन बार्गेन दैट टर्न्स मोस्ट क्लीन एम्बिशन इनटू शेमलेस एडिक्शन. तो ये वो थिंकिंग है, कौन सा वाला, एम्बेरसमेंट का थिंकिंग, इरेलीवेंस का थिंकिंग, ट्रॉडन ऑल वाला थिंकिंग, सब्जुगेटेड वाला थिंकिंग. ये वो थिंकिंग है जहाँ पे मोस्टली क्लीन एम्बिशन, जो लोग पूरी तरह से अपने एम्बिशन को लेके फोकस्ड होते हैं, वो लोग को गंदा कर देते हैं और वो धीरे धीरे क्या होता है, शेमलेस एडिक्शन में फंस जाता है. अगर कोई ऐसा है जिसके पास एम्बिशन है और फिर वो उसके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं आया, और ये 3-4 चीज़ें, कौन सा सब्जुगेटेड वाला फीलिंग, ट्रॉडन ऑल वाला फीलिंग, एम्बेरसमेंट का फीलिंग और इरेलीवेंस का फीलिंग, ये सब मिलके उसको कहीं ना कहीं से कमज़ोर बनाते हैं और कमज़ोर होने के बाद वो किसी ना किसी एडिक्शन में फंस जाता है. फिक्स है. इन द अर्ली स्टेजेस ईगो कैन बी टेम्पररली अडेप्टिव. अर्ली स्टेजेस में जब हमने वो अचीव नहीं किया है जो हम अचीव करना चाहते हैं, ईगो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और ईगो क्या करता है, टेम्पररली अडेप्टिव रहता है. थोड़ा बहुत वो अपने आसपास के कंडीशंस के साथ में अडेप्ट करता है कि हम लोग को थोड़ा बहुत मेहनत करने देता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में मेहनत करना नहीं चाहता. क्रेजीनेस कैन पास फॉर ऑडेशियसनेस, delusions can pass for confidence, ignorance for courage, but it's just kicking the costs down the road. Because no one ever said, reflecting on the whole of someone's life, man, that monstrous ego sure was worth it. बराबर. तो जैसे जैसे क्या होता है हमारे अंदर ईगो आता है, वो क्या होता है, ऑडेशियसनेस की जगह पे हम लोग क्रेजीनेस ला सकते हैं. ऑडेशियसनेस मतलब क्या, हम लोग अपने आप को संभालने की जगह पे पागलपन वाला बिहेवियर कर सकते हैं कि नहीं मैंने सोच लिया मतलब सोच लिया. डिल्यूजन्स कॉन्फिडेंस की जगह ले सकते हैं. ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर डिल्यूजन है, वो नकली ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस की जगह ले सकता है, वो भी ईगो का एक पार्ट है. करेज मतलब हिम्मत की जगह ईगो कौन किसको भेज देता है, इग्नोरेंस को, कि अपने को कुछ पता नहीं है तो हम लोग हर चीज़ को इग्नोर करेंगे, किसी के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देंगे. तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग चीज़ों को एडिक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे जाके जो हमको गोल अचीव करना है उसको हम लोग डिसाइड करके धीरे धीरे साइडलाइन करते जा रहे हैं. क्योंकि वो इंसान जिसके अंदर ईगो होता है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है पूरी हिस्ट्री में उठा के देख लो जिसने आखिर में बोला था कि मेरे अंदर ईगो था और वो वर्थ इट था, उसकी वजह से ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ. कुछ नहीं, हम्बल रह के ही होता है. इवन जो आज के टाइम पे जिसको हम लोग बोलते हैं, जो लिस्ट के हिसाब से जो सबसे पैसे वाले लोग हैं, वो लोग को भी अगर देखोगे आप तो वो लोग के अंदर खास बात ये है कि वो लोग ने बाकी लोग को पैसा कमाने दिया तभी वो लोग के पास पैसा आया. हम्बल ह्यूमिलिटी का बिहेवियर है, सिंपल. द इंटरनल डिबेट अबाउट कॉन्फिडेंस कॉल्स टू माइंड अ वेल नोन कॉन्सेप्ट फ्रॉम द रेडियो पायनियर ईरा ग्लास विच कुड बी कॉल्ड एज द टेस्ट टैलेंट गैप. तो हमारे अंदर जो इंटरनल डिबेट चलते रहता है वो हमारे माइंड में एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट लेके आता है जिसको बोलते हैं जो द टेस्ट टैलेंट गैप. टेस्ट टैलेंट गैप क्या होता है पता नहीं, लेकिन वो इसी बात से रिलेटेड है कि ईगो वैसे ही चीज़ों को फ्यूल करता है जो आगे जाके एडिक्टिव बनते हैं और फिर हम लोग को हमारे गोल से भटकाते हैं, जिधर अपने को जाना है उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट रास्ते पे अपन चले जाते हैं. ऑल ऑफ अस हु डू क्रिएटिव वर्क वी गेट इनटू इट बिकॉज वी हैव गुड टेस्ट. तो अब ये टेस्ट और टैलेंट गैप के बारे में शायद बात करेंगे. जितने भी लोग क्रिएटिव लोग काम करते हैं, क्रिएटिव वाला काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रिएटिविटी वाले फील्ड में इसके लिए जाते हैं क्योंकि हमारा टेस्ट अच्छा होता है, हमको क्रिएटिविटी पहचानने में थोड़ा आसानी होता है, हमको क्रिएटिविटी पसंद होता है. बट इट्स लाइक देयर इज़ अ गैप. दैट इज़ फॉर द फर्स्ट कपल ईयर्स यू आर मेकिंग स्टफ, व्हाट यू आर मेकिंग इजंट सो गुड, इट इजंट रियली नॉट दैट ग्रेट. तो टेस्ट टैलेंट गैप का मतलब क्या, अपना टेस्ट तो अच्छा है, अपने को पता है अच्छा चीज़ क्या है, फिर हम क्रिएटिविटी वाले फील्ड में जाके हम क्रिएशन चालू करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, लेकिन पहले कुछ सालों तक 1-2 साल तक हमको पता होता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है और जितना होना चाहिए उतना ग्रेट नहीं है. इट्स ट्राइंग टू बी गुड, इट हैज़ एम्बिशन टू बी गुड बट इट्स नॉट क्वाइट दैट गुड. तो पहले 2 साल 3 साल किसी भी क्रिएटिव फील्ड में ऐसा होता है कि हम लोग ट्राई करते हैं कि अच्छे बने, हमारा काम अच्छा हो. इट हैज़ द एम्बिशन टू बी गुड, हमारा एम्बिशन होता है कि हमको अच्छा बनना है, हमको परफेक्ट बनना है, हमको बेटर बनना है, लेकिन सच में पहले 2-3 साल में, पहले कुछ सालों में हमारा काम उतना अच्छा नहीं होता है जितना होना चाहिए या जितना हम लोग उसको चाहते हैं कि अच्छा हो जाए, उस लेवल पे हम लोग नहीं होते. बट योर टेस्ट, द थिंग दैट यू गॉट इन टू द गेम, योर टेस्ट इज़ अ still killer and your taste is good enough so that you can tell what you are making is kind of a disappointment to you.
तो टेस्ट टैलेंट गैप का मतलब क्या है कि हमारा टेस्ट जिसके वजह से हम इस क्रिएटिव फील्ड में आए वो तो बहुत अच्छा है, हमको पता है कि अच्छी चीज़ क्या होती है, लेकिन पहले 2-3 साल में हमने जो बनाया वो उस लेवल से मैच नहीं कर रहा है जो हमारा टेस्ट है। तो हमको ऐसा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं है, और फिर हम धीरे धीरे डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाते हैं कि नहीं नहीं, जो चीज़ को लेके हमने इस फील्ड में एंट्री मारा था हमारा काम उस लेवल का नहीं है। It is in precisely this gap that ego can seem comforting. Who wants to look at themselves and their work and find that it does not measure up? And so here we might bluster our way through, cover up hard truths with sheer force of personality and drive and passion. तो इसी केस में ये टेस्ट टैलेंट गैप में जहाँ पे हमारा टेस्ट अच्छा है लेकिन हमारा टैलेंट मतलब जो हम काम कर रहे हैं टैलेंट तो है लेकिन वो रिजल्ट्स उतने नहीं है जितने हमारा टेस्ट है, उस टाइम पे ईगो आता है फिलर बन के। और ईगो ये बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे जिसको ये इतना अच्छा टेस्ट पता है मेरा काम मीडियोकर कैसे हो सकता है। फिर अगर उस टाइम पे ईगो हावी हो गया तो ईगो क्या बोलता है, नहीं हमारा काम तो हमारे टेस्ट जितना ही पावरफुल है, तो अपने को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा काम अच्छा नहीं है, भले ही हमारा काम अच्छा ना हो। ये है फंस जाते हैं हम लोग किसमें, टेस्ट टैलेंट गैप में। और वी कैन फेस आवर शॉर्ट कमिंग्स ऑनेस्टली एंड पुट द टाइम इन। वी कैन लेट दिस हम्बल अस, see clearly where we are talented and where we need to improve, and then put in the work to bridge that gap, and we can set upon positive habits that will last a lifetime. तो ऐसे केस में जब ये टेस्ट टैलेंट गैप आता है तो हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ईगो के कब्जे में आके हम लोग अपने आप को नकली कहानियाँ सुना सकते हैं कि नहीं नहीं मेरा काम इतना गंदा कैसे हो सकता है, या तो हम लोग सच में देख सकते हैं, सेल्फ फीडबैक ले सकते हैं कि मेरे काम टेस्ट तो मेरे को पता है कि अच्छा है, अपने को मालूम है अच्छा काम क्या होता है, तो मेरे काम में क्या चीज़ें कमी है, किस चीज़ की कमी है जिसके वजह से मैं उतना उस लेवल का काम नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही हूँ, और फिर हम उस गैप को फिल करके धीरे धीरे अपन पहुँच सकते हैं उस लेवल पे जो कि एक्चुअल हमारा डिज़ायर्ड है, जो हमारा एम्बिशन है उस पर आराम से पहुँच सकते हैं। इसकी वजह से जब हम लोग ये दूसरा वाला पाथ अगर चूज़ करेंगे ईगो को साइड में करने का और फिर जो भी गैप है उसको फिल करेंगे, तब हम पॉजिटिव हैबिट्स बनाएंगे, ऐसी हैबिट्स जो ज़िंदगी भर चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा, तो वो हैबिट्स अपने को आगे चल के भी काम आएगा। Of course, what is truly ambitious is to face life and proceed with quite confidence in spite of distractions. तो अपने को पता है सच में एम्बिशन लाने का अपने अंदर, और अपन एम्बिशियस बने वो क्या है कि अपना गोल जो है वो क्लियर है, पहली बात। दूसरा चीज़ क्या है, लाइफ को हम लोग शांति से चुपचाप, अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, दुनिया को दिखाने के बजाय हम लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें और डिस्ट्रैक्शन से धीरे धीरे दूर रहे, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, एम्बिशियस, बराबर। अगर कोई ऐसा है कि एम्बिशियस है लेकिन वो दुनिया को दिखा रहा है, देखो देखो मेरा एम्बिशन है, 5 साल बाद मैं यही करूँगा, ला वो बड़े बड़े करते रहेगा लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा, तो एम्बिशियस नहीं है वो, क्या है, बस शो ऑफ है। लेट अदर्स ग्रैस्प द क्रचेस, इट विल बी अ लोनली फाइट टू बी रियल, टू से आई एम नॉट गोइंग टू टेक द एज ऑफ, टू से आई एम गोइंग टू बी माई सेल्फ एंड द बेस्ट वर्जन ऑफ दैट सेल्फ। I am in this for the long game, no matter how brutal it might be, to do not be. तो बहुत ही हिम्मत का काम होता है कि हम लोग ईगो को साइड में रख के 2-3 डायलॉग अपने को बार बार बोलते रहे। हम लोग दूसरों को लाइमलाइट लेने देते हैं, खुद लाइमलाइट अपने को नहीं चाहिए, ये भी बहुत हार्ड चीज़ है, बराबर, कि अपन खुद के लिए प्रेज नहीं चाहिए, खुद के लिए क्रेडिट नहीं चाहिए, लेके जाओ क्रेडिट आप। और बार बार हम लोग अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम लोग ये एज से कभी भी गिरेंगे नहीं, कभी भी ईगो को अपने आप को लेके डूबने नहीं देंगे, और मैं इस गेम में आया हूँ काहे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, छोटा मोटा काम अपन करते नहीं, ये चीज़ अपने को बार बार अपने आप को बोलना पड़ेगा। छोटे मोटी ग्रेटिफिकेशन अपन लेते नहीं, छोटे मोटे डोपामिन बर्स्ट अपन लेते नहीं, वो बार बार अपने को बोलना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग आगे कर पाएंगे। और सबसे बड़ा डायलॉग जो अपने आप को बोलना है बार बार, वो क्या है, हम लोग इधर काम करना है, कोई चीज़ बनने नहीं है, मेरे को कुछ बनना नहीं है, मुझे काम करना है, राइट, टू डू नॉट टू बी। फॉर शर्मन, अगर शर्मन की अपन बात करें, फॉर शर्मन इट वॉज प्रिसाइजली हिज चॉइस दैट प्रिपेयर्ड हिम फॉर द टाइम हिज कंट्री एंड हिस्ट्री मोस्ट नीडेड हिम एंड अलाउड हिम टू नेविगेट द मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट शॉर्टली केम इन हिज वे। तो शर्मन के लिए अगर अपन बात करें तो उसका चॉइस जो था, उसने बोला कि नहीं मेरे को लाइमलाइट नहीं चाहिए, मेरे को न्यूज़ में नहीं आना है, मेरे को कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करना है, उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चूज़ किए, और ऐसे टाइम पे उसने अपने कंट्री के ऐसे टाइम पे वो अपने कंट्री के काम आया जिस टाइम पे उसके कंट्री को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बिना किसी लाइमलाइट में आए, तो उसने वो चूज़ किया। और फिर
आने वाले टाइम पे उसको नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली जिसको वो अच्छे से निभा भी पाया, क्योंकि उसने छोटे छोटे काम पहले किए थे, इसके लिए वो बड़ा काम बाद में कर पाया. It is quite crucible he'd forget a personality that was ambitious but patient, innovative without being brash, brave without being dangerous. He was a real leader. तो शर्मन एक रियल लीडर था. क्यों? क्योंकि उसको पता था कि इतिहास को मेरी ज़रूरत है, मेरे देश को मेरी ज़रूरत है. तो मैं कॉन्फिडेंस रखूँगा अपने आप में, लेकिन बाहर दिखाऊँगा नहीं. मैं जो भी काम करूँगा वो इनोवेटिव होगा, लेकिन दुनिया को ऐसा बताऊंगा नहीं कि देखो देखो हमने ये नया टेक्नोलॉजी बनाया है, देखो देखो हमने ये नया तरीके का आर्टिलरी बनाया है, नया तरीका लेके आया है. किसी को कुछ नहीं बताऊंगा. इनोवेशन करूंगा लेकिन बताऊंगा नहीं किसी को. ब्रेव विदाउट बीइंग डेंजरस. मैं ब्रेव रहूँगा, मैं बहादुर बनूंगा, लेकिन बाकी लोग के लिए खतरा नहीं बनूंगा. ऐसा उसने सोचा, और इसकी वजह से बोल सकते हैं कि ही वॉज अ रियल लीडर. वो असली लीडर था जो दुनिया के बारे में सोचे बिना, दुनिया से कुछ चाहिए नहीं था उसको, और सिर्फ वो दूसरों के लिए सर्विस के लिए रेडी था, दूसरों को सर्व करने के लिए रेडी था. यू हैव अ चांस टू डू दिस योर सेल्फ. आप भी और मैं भी शर्मन की तरह बन सकते हैं. टू प्ले अ डिफरेंट गेम. बशर्ते अपने को क्या करना पड़ेगा, एक अलग ही गेम खेलना पड़ेगा. पूरी दुनिया जो गेम खेल रही है उससे बिल्कुल अलग गेम खेलना पड़ेगा. टू बी अटरली ऑडेशियस इन योर एम्स, because what comes next is going to test you in ways that you cannot begin to understand. For ego is a wicked sister of success, and you are about to experience what that means. तो क्योंकि आने वाले टाइम में जो हमको मिलने वाला है, अभी तो हम लोग एस्पायरिंग है, अभी हम लोग को बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जब मिल जाएगा तब ईगो का असली टेस्ट होगा. वो होगा हमारा असली टेस्ट. जब हमारे पास सक्सेस आएगा उस टाइम पे ईगो अपने पीक पे रहता है, और हम लोग वो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं सक्सेस. और फिर पता चलेगा कि सक्सेस के टाइम पे जो ईगो होता है वो एस्पिरेशन के टाइम के ईगो से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल रहता है, और अपने को उस टाइम पे बेस बना के चलना पड़ेगा. एस्पिरेशन के टाइम पे अगर हम लोग अच्छा खासा बेस बना के नहीं चलेंगे तो फिर जब सक्सेस मिलेगा तब ईगो अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल दिखाएगा और अपन फंस जाएंगे. बराबर. तो सक्सेस मिलने के टाइम पे, जब सक्सेस मिलेगा तब अपने को क्या करना है, वो चीज़ सीखेंगे अपन नेक्स्ट सेक्शन में, जिसका नाम है For every successful thing, ego is the enemy. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.